मानव अपना ख्याल रखिएगा और अपनी जख्म का भी। मानव, जाना बहुत जरूरी है क्या? मेरा मतलब है आपकी तबीयत बहुत खराब है तो अर्चना, तुम्हें तो सब कुछ पता है। ये कितनी मिन्नतों के बाद ये पार्ट टाइम जॉब मिला है, वो भी आज उसका पहला दिन है। आज लेट गया ना तो हम जैसे लोगों के बारे में फैसले बदलते देर नहीं लगती। अर्चना, जाना पड़ेगा। ठीक है मानव, मैं आपको नहीं रोकूंगी। बस बाहर धूप बहुत ज्यादा है तो थोड़ी देर बाद चली जाएगा। और हाँ, चल के मत जाइएगा, वरना चलने में ही आप थक जाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे। और अपनी दवाइयाँ टाइम पर लीजिएगा, वरना मैं आई को बोलूंगी, वो आपको फोन करेगी और पता कर लेगी। और हाँ मानव, श्रावणी की सारी दवाइयाँ खत्म हो गई है, आप आते वक्त ले आएंगे? अर्चना, कुछ नहीं। क्या हुआ, नहीं लग रहा है? मिल नहीं रहा। अरे आई। अरे आई, मैं तुझे ही फोन कर रहा था। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है कि हम वर्षा के घर जा रहे हैं, तो मैंने कहा तुझे बता दूं। दूसरा, शाम को खाने पर इंतजार मत करना। क्या है कि हम वहाँ से लौटते वक्त सोच रहे थे कि रुमिता के घर पे हो लें, तो अब शाम को जाएंगे तो वो खाने के खिलाए। उर्मिला के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई? ठीक है, हम खाना नहीं खाएंगे, हम सिर्फ मिल के आ जाएंगे वहाँ से। कहा ना सतीश, उर्मिला के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे शाम को वर्षा के साथ बाजार जाना है और रोज ज्यादा जरूरी है। वर्षा के घर से सीधे घर पे आना, बस। अचानक आई को क्या हो गया? पता नहीं, लेकिन अगर वो कह रही है तो आज हम लोग उर्मिला ताई के घर पर नहीं जाएंगे। देखो, आई का दिल दुखाकर मैं कुछ नहीं करना चाहती। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ सोच रहा था कि अचानक आई के मूड को क्या हुआ, कुछ परेशान सी नहीं लग रही? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलकर बात करें। नहीं, शाम को आते हैं, फिर आराम से बात करते हैं। श्रावणी, वो जो डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है वो मुझे दे दो, मैं आते वक्त ले आऊँ। हाँ, अभी देती हूँ। ये है? ठीक है। मानव, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, और मैं हूं कि हर बार आपको गलत समझती हूँ। मानव, मैं जानती हूँ कि आप अपने वादे के कितने पक्के हैं, और मुझे पता है कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
अर्चना, नीचे उतरो, नीचे उतरो। ध्यान से अर्चना, मेरे से वही हादसा हो जाता। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा हो चुका मानव। अब इससे बड़ा और क्या होगा? और अगर हुआ भी तो उसकी तीव्रता इतनी नहीं होगी। अर्चना, ठीक है मानव, आप यही चाहते हैं ना कि मैं अपना ख्याल रखूं? मैं अपना ख्याल रखूंगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए मानव। अर्चना, एक बात पूछूं? हाँ, मानव को श्रावणी का होते हुए तू देख पाएगी? आई नहीं, खरं सांग, अभी भी तू मानव की पत्नी है? वो ध्यान में रख के मेरे सवाल का जवाब दे। आई, आई, क्या सच है क्या झूठ है, ये आपको बताने की क्या जरूरत है मुझे? फिर मैं कैसे? बात को गोल गोल घुमा मत। मेरे सवाल का सही सही जवाब क्यों नहीं देती तू? आई, अब मैंने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, मैं बस उसे स्वीकार करती जा रही हूँ और आगे बढ़ती जा रही हूँ। अरे तू किस मिट्टी की बनी है बेटा? हाँ? बोल ना, अपने हक को खैरात बनाकर क्यों बांट रही है? क्यों नहीं विरोध करती मेरे फैसले का? क्यों नहीं कहती मुझे मानव से जुदा मत करो? क्यों नहीं? बोल बेटा। आई, ये मेरा स्वभाव नहीं है, और ऊपर से आपका फैसला, आपके फैसले पर तो मैं उंगली उठा ही नहीं सकती ना। अरे क्यों नहीं विरोध कर सकती मेरे फैसले का बेटा? मुंह खोल के बोल ना बेटा। देख, गलती मुझसे भी हो सकती है अर्चना बेटा। हम इंसान हैं, हमको इंसान की तरह सोचना चाहिए। अगर हम भगवान बनने की कोशिश करेंगे ना, तो दुख और दर्द इसके सिवा कुछ नहीं हासिल होने वाला। इंसान की तरह सोच, मानव की पत्नी है, ध्यान में रख के सोच। कितना कुछ खोने जा रहे बेटा तू। आई, वो बाहर कपड़े सूख गए होंगे, मैं उन्हें इस्त्री को देकर आती हूँ। अर्चना, तू कभी इंसान की तरह नहीं सोच सकती। पता नहीं तुझे भगवान ने किस मिट्टी का बनाया है, कुछ हटके ही बनाया है। मालूम नहीं तेरा ये स्वभाव तुझे कहां तक लेके जाएगा। न जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर लगता है तेरे मेरे रिश्ते की उम्र बहुत लंबी है बेटा। ZTV, आज लिखेंगे कल।